बीजेपी का ममता सरकार पर निशाना, बंगाल आतंकियों के लिए जन्नत। तो दिल्ली से, तो उत्तर प्रदेश से, तो राजस्थान से, तो गुजरात से। दोस्तों, पिछले एक महीने पहले बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 10 लोगों की घायल होने की पुष्टि की गई थी और यह ब्लास्ट काफी भयानक तरीके से किया गया था। उस वक्त ब्लास्ट करने वाले आरोपी की सीसीटीवी फुटेज भी काफी वायरल हुई थी, जिसमें आरोपी अपनी पहचान छुपाने के लिए एक टोपी पहनी हुई थी। उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज में आपने आरोपी को टोपी पहने जरूर देखा होगा। सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस द्वारा आरोपी को ढूंढा जाने लगा। आरोपी के ऊपर 10 लाख तक का इनाम भी रखा गया, मगर काफी मशक्कत के बाद भी आरोपी को पकड़ा नहीं जा सका। उसके बाद इस केस को एनआईए हैंडल करने लगी और काफी खोजबीन के बाद रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का आरोपी आज पकड़ा जा चुका है। एनआईए के मुताबिक इस ब्लास्ट में 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिन्हें पश्चिम बंगाल के कोलकाता के मिदनापुर से पकड़ा गया है, जिनमें पहले आरोपी का नाम अब्दुल मतीन ताहा है और दूसरे आरोपी का नाम मुसाबिर साजिब हुसैन है। आपको बता दें कि इन आरोपियों का तार असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक जुड़े हुए थे। आप सभी को बताते चले कि आज से 6 दिनों पहले एनआईए की टीमों पर पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर में ही हमला हुआ था और जो एनआईए की टीमें थी जिन पर हमला हुआ था वह इसी सिलसिले में अर्थात रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के सिलसिले में ही जांच पड़ताल करने वहां गई थी और आज 2 आरोपियों को इसी इलाके से पकड़ा गया है। वहीं आशंका जताई जा रही थी कि इन्हीं आरोपियों के लोगों द्वारा एनआईए की टीमों पर यह हमला करवाई गई थी। एनआईए की टीमों द्वारा पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर में छापेमारी को लेकर टीएमसी नेताओं द्वारा कहा गया था कि एनआईए की टीम टीएमसी को टारगेट करके यहां पहुंची थी। वहीं एनआईए द्वारा दोनों आरोपियों के पश्चिम बंगाल से पकड़े जाने पर बीजेपी के नेताओं ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बंगाल आतंकियों के लिए जन्नत है, बंगाल में आतंकियों को संरक्षण प्रदान है। और यह कथन बीजेपी के लीडर अमित मालवीय ने कहा है। अमित मालवीय आईटी सेल के हेड हैं। बीजेपी द्वारा टीएमसी एवं सीएम ममता बनर्जी पर शिकंजा कसने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने सवाल किया है कि क्या दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और बिहार सुरक्षित है? ব্যাঙ্গালোরে একটা বোমা পড়েছিল, লক্ষ্ণৌও কর্ণাটকের, আমাদের এখানকার নয়। 2 ঘন্টায় বাংলায় লুকিয়েছিল, 2 ঘন্টার মধ্যে আমরা ধরে দিয়েছি আমাদের পুলিশ। আর সেখানে বলছে বাংলা সেফ নয়, তোর দিল্লি সেফ, তোর উত্তর প্রদেশ সেফ, তোর রাজस्थान सेफ, তোর गुजरात सेफ, তোর बिहार सेफ। वहीं आपको बताते चले कि ईद के मौके पर ममता बनर्जी द्वारा एक भड़काऊ भाषण दिया गया था, जिसके बाद से ही सियासत गर्मा गई थी। ममता बनर्जी ने कहा था कि कोई अगर दंगा करने आते हैं तो आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रखो, बिल्कुल आप रहें कूल कूल, हम रहेगा कूल कूल। उन्होंने आगे कहा, एक चॉकलेट बम भी फूटता है एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर लो, सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सूना हो जाएगा। आप भी सुनिए सीएम ममता बनर्जी ने और क्या क्या कहा। अन्नपूर्णा पूजो माता को हम श्रद्धा करते हैं और ये लोग किसका नाम पे आपको काम है दंगा करने चाहता है। कोई दंगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बी कूल, आप रहे कूल कूल, हम रहेगा कूल कूल। उसको दंगा फसाद का चक्राम हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बम फटते हैं एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर लो, सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुनना हो जाएगा। दोस्तों, अंत में हम आपको बताते चले कि बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड अब्दुल मतीन ताहा अपना नाम बदलकर रहता आ रहा था। इसने विघ्नेश नाम से फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया था और पहचान छुपाने के लिए फर्जी दस्तावेज भी बनवा रखा था, अर्थात यह हिंदू बनकर रह रहा था। दोस्तों, हम आपको बताते चले कि इलेक्शन का समय है और बंगाल से लगातार ऐसी खबरें निकल कर आ रही है।
पहले संदेशकाली मामला जिसमें सीबीआई पर हमला और अब बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट मामला।